नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो कितना ही इस दुनिया की नजरों से बचने की कोशिश करे कि उसके देश में सब कुछ स्थिर है, वो उतना ही उस दलदल में फंसता चला जाता है। इस वक्त पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान ने जिस कश्मीर के ऊपर अपना अधिकृत कर रखा है, जिस कश्मीर को, उस कश्मीर के लोग अब पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान में जो सेना का चीफ बनकर के बैठा हुआ है आसिफ मुनीर, और उसके अलावा जो शहबाज शरीफ की सरकार है, इन सबके खिलाफ एक अलग ही बगावती मोड में आ चुकी है। जी हां, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इस वक्त अलग अलग जगहों पर छोटे छोटे ग्रुप्स मिलकर के एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें वो पाकिस्तान से अपने आप को अलग करने की डिमांड्स रख रहे हैं। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग बताते हैं कि उनके यहां पर रोजगार की व्यवस्था नहीं है, सुरक्षाओं की व्यवस्था नहीं है, स्कूल, कॉलेजेस या फिर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होने चाहिए, उसमें से एक भी चीज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अब तक ना शहबाज शरीफ की सरकार ने पहुंचाया, ना इससे पहले की सरकारों ने। और इस वजह से वो लोग अब यूनाइटेड नेशंस, जो छोटे छोटे टुकड़ियां आज तक मिलकर के प्रोटेस्ट कर रही थी, अब वो सारे मिलकर के एक बड़े मंच की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें वो खुद को पाकिस्तान से अलग करने की मांग करेंगे। और उन्होंने एक चिट्ठी जो है वो यूनाइटेड नेशंस को भी भेज दी है, ताकि पीओके जो है वो पाकिस्तान से अलग हो सके। और अगर आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बातों को छोड़ भी दे, तो दूसरी तरफ बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने भी अपना एक अलग अटैक कर रखा है, बलूचिस्तान की एक अलग मांग कर रखी है। इसी महीने में 15 पाकिस्तानी सोल्जर्स के ऊपर उन्होंने एक बम धमाके में 15 पाकिस्तानी सोल्जर्स, मुनीर के ये जो पालतू है, उन सभी को मार गिराया था। उसके अलावा अगर आप देखिएगा तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है, यानी कि बीएलए तो एक तरफ हमला कर ही रहा है, पीओके में इस वक्त स्थितियां बहुत ज्यादा सामान्य नहीं चल रही है, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर खुद को अलग करना चाहता है, बलूचिस्तान में बीएलए जो है वो खुद को अलग करना चाहता है। तीसरी तरफ टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो अपने आप को अलग करके अफगानिस्तान का हिस्सा मानता है, वो कह रहा है कि अब हम भी पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे। यानी कि शहबाज और मुनीर, ये जो दो बागड़ बिल्ले हैं, जिनको लगता था कि ट्रंप का हाथ उनके ऊपर एक बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद पड़ के गया, वो पूरी की पूरी दुनिया पर कब्जा जमा लेंगे, भारत से आंख में आंख मिला करके बातें कर लेंगे। अब धीरे धीरे करके उस पाकिस्तान की स्थिति दोबारा से उतनी ही ज्यादा भद्द पिटती चली जा रही है जितनी अब तक रही है। और आप समझिए कि मुनीर एक तरफ कह रहा था कि भाई कश्मीर जो है, और पाकिस्तान के अधिकतर लोगों का, अधिकतर पॉलिटिशियंस का यह कहना होता है कि कश्मीर जो है उसके ऊपर से भारत ने गलत तरीके से कब्जा कर रखा है। लेकिन कभी भी मुनीर या फिर आसिफ मुनीर हो या फिर शहबाज शरीफ हो, इन लोगों ने कभी भी इस प्रकार के स्टेटमेंट्स नहीं दिए हैं कि भाई हां, हमारे पास जो कश्मीर है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, उसमें हम कितनी दमनकारी नीतियों को अपनाते हैं, हम किस प्रकार से वहां के नागरिकों को दिन प्रतिदिन परेशान करते हैं, इस बारे में कभी शहबाज और मुनीर बात नहीं करते हैं। और यही कारण है कि अब वहां के लोग खुल करके इंटरनेशनल मीडिया के सामने आकर के ये सारी बातें रखना चाहते हैं कि देखिए, बहुत लंबे समय से हम लोग इस प्रताड़ना को झेल रहे थे, लेकिन अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग इस प्रताड़ना को नहीं झेलने वाले हैं और हम अब पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी अलग होना चाहती है, बलूचिस्तान हिस्सा अपना अलग चाहती है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान अपना एक अलग हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा का जो हिस्सा है वो लेकर के अफगानिस्तान के साथ मिलना चाहती है। तो ऐसे में मुनीर और शहबाज की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही है। देखना यह होगा कि मुनीर और शहबाज अपने आप को इस जो टूटता हुआ पाकिस्तान इस वक्त हमारी नजरों के और उनकी नजरों के सामने है, उस टूटते हुए पाकिस्तान को कैसे एक जगह समेट करके रख पाते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से अलग अलग जो ग्रुप्स हैं वो सभी मिलकर के पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी सोल्जर्स पे हमला कर रहे हैं, या फिर जो पाकिस्तान के जो प्रमुख जगह हैं वहां पर लगातार अटैक कर रहे हैं। सीपीईसी की जो मार्ग है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वहां पर भी कई अटैक्स हुए हैं, आए दिन वहां पर अटैक्स देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ी समस्या पाकिस्तान के लिए इस वक्त खड़ी होते हुए नजर आ रही है। आप क्या सोचते हैं, क्या पाकिस्तान अब बिखर रहा है, टूट रहा है, बर्बादी की ओर जा चुका है, या फिर नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।